सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में ही होगा, बाकी अन्य राज्यों से आए हुए लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में उपराज्यपाल की ओर से फैसला पलटने का सिलसिला और फिर इन सब के बाद में अब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सियासत कर रही है, तेरी मेरी सरकार वाली बात कर रही है कि ये हमारे अस्पताल है, हमारे मरीज है। तो इस तरह का सिलसिला, जो इस तरह का बयान है वो भी सामने आया है आम आदमी पार्टी को लेकर। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए शुभम जी, अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले हम लोग को देखना ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया था, दरअसल सिर्फ वो अकेले उनका फैसला नहीं था। आप देखिए 7.5 लाख में से जो है, जब उन्होंने एक सवाल किया, दिल्ली के लोगों की राय मांगी, तो 7.5 लाख लोगों में से 90% लोगों की ये राय थी कि जो दिल्ली सरकार के अंदर में जो बेड हैं, उस बेड को जो है दिल्ली के लोगों के लिए सुरक्षित किया जाए। और ये सिर्फ लोगों की राय नहीं थी, 5 डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट की टीम बनी थी, उनका भी ये निर्णय था कि दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ेंगे, उसके लिए हमको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। और आप सोचिए कि अभी जो भाजपा के महोदय जी कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी की दौर दिल्ली सरकार क्रिएट कर रही है और दुनिया भर का आरोप दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे लगा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए जरा कि अभी जब ये आपदा का समय आया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से कहा कि हम सबको एकजुट होकर काम करना है। बहुत अच्छी बात है, सारे राज्यों की सरकारों ने एकजुट होने का फैसला लिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे 2 महीने 2.5 महीने जो भी कोरोना का समय हुआ है, आप एक वीडियो बता दीजिए, एक उनकी बाइट बता दीजिए जिसमें उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो या उनके किसी बात का विरोध किया हो। उसके बावजूद 17,500 करोड़ रुपए 17,500 करोड़ रुपए इस आपदा में अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा मदद की गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है और ये हंसी आती है कि आप बताइए कि दिल्ली सरकार को 17.5 रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अब आप सोचिए, और जब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए तो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली तो यूपी है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। कल को पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर देगा, ये कहेंगे हम कश्मीर का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो कश्मीर यूपी है। पौंडीचेरी में कोई घटना कर जाएगी, ये कहेंगे जो है क्या कहते हैं कि वो यूपी है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। और ये बात किसकी करते हैं? ये जो अभी बात कर रहे हैं, दिल्ली में ही केंद्र सरकार के अंदर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है, 5,000 बेड है शुभम जी उसमें। जरा भारतीय जनता पार्टी के महोदय से ये पूछ लीजिए कि 5,000 बेड में कितने कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, जरा आप ये बता दीजिए इनसे। और दूसरा, आपने एक आंकड़ा हमको ये दिया, तो मैं आपको ये बता दूं महोदय कि 10,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड है वो आज भी ओपन है, हमने उसको नहीं बंद कर दिया। हमने किडनी, लीवर, कैंसर ऐसे जो अस्पताल हैं वो खुले रहेंगे, हमने उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और कल को खुदा न खास्ता मान लीजिए अभी जैसे केसेस लगातार रिपोर्ट भी आ रही है कि दिल्ली में बढ़ रही है, और जब दिल्ली में बढ़ जाएगी तो वहाँ का मरीज क्या नोएडा में जाके इलाज करा पाएगा? वहाँ का मरीज क्या जो है गुरुग्राम और गुड़गांव जाके इलाज करा पाएगा? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार उनको अपने यहाँ इलाज कराने आने देगी? इस बात को आप सोचिए। ये दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एलजी के दम पे अपना रही है, ये बहुत दुर्भाग्य पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस दोहरे चरित्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी तुच्छ राजनीति कर रही है। ठीक है वैसे जी, हम इन तमाम सवालों का जवाब जो है आनंद साहू जी से लेंगे, लेकिन उसके बाद